we used to think in our mother language, so we have to interpret that information we are going to speak, या जो चीज हम बोलने लगे हैं उसे हमारा दिमाग उस जबान में सोचता है जो कि हमारी मदर लैंग्वेज होती है या जो पहली लैंग्वेज होती है जिसमें हम सीखते हैं. सो दैट्स व्हाई आपके सारे इंस्ट्रक्टर या आपके सारे मेंटोर, वेदर वो आपके वर्डप्रेस के हैं या किसी चीज के भी हैं, व्हाई दे लव टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरीथिंग इन उर्दू. क्यों? ताकि आपको वो चीजें समझ आ सकें और जो आपका कॉग्निटिव माइंड है या आप वो उन चीजों को गेट कर सके. ठीक है. सो व्हाई अ कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ फ्रीलांसर, और व्हाई कम्युनिकेशन और स्पोकन कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल. तो कम्युनिकेशन क्या है? दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एटिकेट. कम्युनिकेशन हमारे जो हैं ये एटिकेट्स हैं. दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर फ्रीलांसर एंड फॉर एवरीवन जस्ट टू बी well in any atmosphere or in any environment. Be formal in any environment to gain what? To gain profit, to gain a value. ठीक है. So why communication is important? Communication is important as it reflects us कि हम क्या हैं. कहते हैं कि अल्फाज हमारा पहला दूसरा तारुफ होते हैं शक्ल के बाद. सो वी हैव टू फोकस ऑन कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू impress others. Yeah, we have to present whatever we are. We have to present what exactly we are. Yeah, why we are perfect in some atmosphere. So let me share a little story of myself. When I started freelancing, in 2017, I was a student of BS. मेरे पास कोई skill नहीं थी, but I was very good in communication, and that communication gave me a lot of projects. Even जो मेरे थे सारे clients, they said that okay, that's really okay. If you don't have skill, that's really fine. You can go with this work. किसी दूसरे से करा लो. We are really okay with you. Why? Because we are really satisfied with your communication. You understand us, we understand you. That's why we have to work with you. So what will be our purpose, या हमारा इस कोर्स को पढ़ने का मकसद क्या होगा, या इस कोर्स को पढ़ने के हमारे जो सारे मोटिव्स होंगे उन्हें हम कैसे अचीव करेंगे, या क्या हमारे गोल्स होंगे. हमारे गोल्स होंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को हमने इस कोर्स के एंड तक अचीव करना है बाय आर आउटलाइन. क्या होंगे हमारे गोल्स, क्या होंगे? कंप्लीटनेस होगी उसमें. द वेरी फर्स्ट गोल इज कंप्लीटनेस, कि हमारी कम्युनिकेशन में आर कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट इन कंप्लीट सेंटेंसेस. कंसाइजनेस होगी. यू विल एबल टू कम्युनिकेट इन अ वे दैट you will convey your complete message in concise way. What is concise way? Concise way is that you are not telling your client or the person stories, but you are telling them whatever the thing is. क्लैरिटी नेक्स्ट थिंग होगी. क्लियर. आप लोग क्लियर हो जाएंगे. व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक, यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट. एंड देन कंक्रीटनेस. अगली चीज होगी कि आपकी लैंग्वेज सॉलिड हो जाएगी. यू विल एबल टू कम्युनिकेट इन सॉलिड इंग्लिश लैंग्वेज. So why solid English language is important? Because English language is a really solid bridge between all communities of word. हम कहते हैं English is the lingua franca. लिंग्विस्टिक्स ही एक टर्म है, आपने सुनी होगी कि इंग्लिश इज अ लैंग्वा फ्रैंका. इंग्लिश क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज है जो सारी नेशंस को जोड़ती है. फ्रैंका इज द वर्ड. आपने फ्रैंकली सुना होगा ना, कि फ्रैंकली दैट पर्सन इज फ्रैंक. सो दैट दिस लैंग्वेज इज कॉमन. ये हर एक में कॉमन है. सो वी हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश टू कनेक्ट आवरसेल्फ विद अदर्स. देन करेक्टनेस. फिर हमें हमारा अगला पर्पस होता है कि टू लर्न एनी लैंग्वेज टू मेक आवरसेल्फ करेक्ट, कि हम उस जबान को अच्छे तरीके से बोल सकें. वी हैव टू लर्न दैट लैंग्वेज टू स्पोक दैट लैंग्वेज इन करेक्ट मैनर. सो वी विल अचीव दिस गोल एज वेल. देन courteousness. courteousness क्या होती है? इफ आई एम टॉकिंग टू यू, I am delivering you a lecture. अगर मैं आपको वो पूरा लेक्चर एक सॉलिड इंग्लिश में बहुत बड़ी मोटी टर्म्स के साथ दे जाऊं, you will not able to understand that lecture. लेकिन if your teacher or your instructor is adjusting
मैडम सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज अपनी जो स्क्रीन है वो उसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं, तो वो उनका आ रहा है मैसेज कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। जी स्टूडेंट्स, ये जूम कर लिए मैंने जी, थैंक यू मिस, शुक्रिया। ओके, हम बात कर रहे हैं कर्टियसनेस की। कर्टियसनेस, देखो कर्टियसनेस हम सादा अल्फाज में कहते हैं, कर्टियसनेस ये है कि हम अगले बंदे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने सर को मैसेज किया, रिसेंटली यू जस्ट मैसेज सर दैट यू आर अनएबल टू सी दैट स्क्रीन। वैसे जूम पे भी अगर आप उसे फिंगर से स्क्रॉल करो ना जूम, तो वो हो जाती है, ठीक है, स्क्रीन आपकी जूम हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज कर्टियसनेस के योर मेंटोर, योर टीचर सर ने आपकी बात को कंसिडर किया एंड डिलीवर्ड योर मैसेज टू मी दैट यू पीपल नीड माय स्क्रीन टू बी zoomed, ताकि आपको सही तरीके से नजर आ सके। सो दिस थिंग इज ऑल्सो एन अदर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अदर्स लेवल, हमें अगले का लेवल पता हो और हम उस लेवल के मुताबिक बात करें, ठीक है। सो दिस इज कर्टियसनेस एंड दिस इज अनदर गोल जो हम इस कोर्स के एंड तक अचीव करेंगे। देन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होती है? यू हैव टू बी कंसिडरेट व्हाइल यू आर टॉकिंग टू एनीवन। अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, यू आर इन अ बिजनेस गैदरिंग, यू आर इन अ बिजनेस मीटिंग, यू आर इन अ क्लास, और यू आर समवेयर एल्स, what you have to do, you have to be considerate. Considerate क्या है? आपने उस situation को consider किया and you have to talk as per as the situation. उस situation के मुताबिक आपने act किया, उस situation के मुताबिक बात की। So that is consideration, ठीक है। आई होप कि आपके गोल्स क्लियर हो गए होंगे कि हमारे इस कोर्स के पढ़ने के गोल क्या हैं, या हमें इंग्लिश सीखने के हमारे क्या गोल्स हैं, ठीक है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर कोर्स आउटलाइन। बिगिनिंग से बच्चों एडवांस तक हम जाएंगे इसमें। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, after completing this course you will not only able to communicate in English but you can also give your English test as well, जिसमें IELTS है, TOEFL है, या उसमें आपके A1 A2 सारे टेस्ट आ सकते हैं, ठीक है। हमने आपकी आउटलाइन को बदल दिया है, we have changed this outline and this contains all the material and all the aspects of those tests as well, ठीक है जी। The very first lecture will be will talk about your introduction and speak confidence। इसमें हम बात करेंगे आइस ब्रेक एक्टिविटी की, कि भाई आपका कॉन्फिडेंस किस तरह हमने बूस्ट करना है, और हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस। देन सेकेंड लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन आर द साउंड्स, हाउ यू कैन साउंड परफेक्टली। अब आप मेरी सुन रहे होगे ना, तो आपको लग रहा होगा कि मिस जो कुछ लफ्ज बोल रही हैं, शी इज स्पीकिंग इन रॉन्ग मैनर, बट दोज वर्ड्स आर टेक्निकली करेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका साउंड ये है। देयर इज अ मिसकॉन्सेप्शन इन आवर सोसाइटी दैट आपको मुंह बिगाड़ बिगाड़ के ब्रिटिशर्स की तरह बोलना है, बट दैट इज अ मिसकॉन्सेप्शन। यू आर नॉट सपोज टू टॉक like them. We are Anglo Indians, हम साउथ एशियंस हैं, हमारा अपना एक एक्सेंट है। So as per as your accent, as per as your voice, you have to make sounds of those words. अब वो हम इंग्लिश साउंड्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिसे हम फोनेटिक्स कहते हैं। Then we will move towards टंग ट्विस्टर्स। कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं, कुछ ऐसे जुमले हैं जिन्हें हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी इंग्लिश जो है वो बेहतर हो जाती है, या हमारी इंग्लिश में फ्लुएंसी आ जाती है। देन वी विल टॉक अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग। बीइंग अ फ्रीलांसर आपको, या बीइंग अ प्रोफेशनल, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो किस सेटिंग में आपने कैसे मूव करना है, वेयर यू हैव टू स्पीक like whom or like what, ठीक है। For example, if you are a freelancer but you are not able to speak in front of so many people, or in front of hundreds of people in an auditorium, or on a days, or on a rostrum, you can't be a mentor, ठीक है। Then we will talk about vocabulary building. We will learn new word, we will learn new strategies, and then we will move to grammar in use.
what are the famous grammatical structure, how to use in common or daily life, and then we will practice grammar in our conversation. And then I'll tell you about the common grammatical error. After that, you will really able to communicate perfectly. Then listening and speaking relationship. This is a really important part of your IELTS practice as well. So beta, whenever you are speaking something but you are unable to listen, you are unable to understand someone, या आपसे मैं बात कर रही हूँ, आपको मेरी समझ नहीं आ रही, so लेकिन जब आप किसी एक लैंग्वेज को समझ ही नहीं सकेंगे, यू आर नॉट एबल टू लिसन दैट, आप उसे समझ लिसन नहीं कर पा रहे, लिसन सुनकर समझ नहीं पा रहे, तो यू विल नॉट एबल टू या एबल टू understand that language. So we will concentrate on listening as well, how you can make yourself go through with that language or easy with that language. Okay, then we will read we will study reading and speaking relationship. If you are reading some language or you are learning some language, तो उस language को आपको पढ़ना भी आना चाहिए. ठीक है, बीइंग अ फ्रीलांसर बहुत अच्छे लोग हैं हमारे पास, बट हम पाकिस्तानी कहाँ लैक करते हैं, वी लैक इन कम्युनिकेशन, जहां हमें समझ नहीं आती अगले की बात की. सो वी विल स्टडी दैट रिलेशनशिप एज वेल. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के इन डिफरेंट सेटिंग्स. सेटिंग कहते हैं किसी वक्त पे किसी जगह पे जो एटमोस्फेयर हो उसे सेटिंग कहते हैं. सो we will talk about professional settings and how you have to communicate in those settings as well. Then we will talk about words and phrases used for conversation, and then our next topic is very much important, that is explaining a topic, whether you are student, whether you are professional, whether you are anyone else. You have to, sometime you have to explain a topic, sometime you have to give a presentation. आप business में जिस मर्जी level पे चले जाएं, आपको एक जगह पे जाके presentation देनी पड़ती है. So you have to give a presentation, you have to tell your team what is this or how you will deal with this situation. So in a short, हम कहते हैं कि this is explaining a topic. Or if we will talk about IELTS में से कहा जाता है cue card topic, and a cue card topic is really important. If you are good in cue card topic, you can easily score 8 bands in IELTS. Spoken जी मैडम, हम थोड़ा सा स्टूडेंट से कुछ रिव्यू भी ले लेते हैं, क्योंकि कुछ चीजें इनके लिए टफ तो नहीं हो रही. स्टूडेंट्स, मैं आपसे मुखातिब हूँ, इमरान. आवाज मेरी आ रही है? सिंगल मिनट, जी जी, गिव मी अ सिंगल मिनट जस्ट टू कंप्लीट दिस. जी मिस. Then we will simply just talk about interview tips and tricks, and I'll give you a final presentation. So if at the end of lecture we will have a little bit time, I'll talk to them about how they can earn via communication as well. So sir, sorry, you can continue. जी स्टूडेंट्स, मैडम का पढ़ाने का स्टाइल और कुछ चीजें आपको समझ आई, क्योंकि अभी बहुत डिटेल नॉलेज पढ़ा है, अभी काफी कुछ पढ़ा है. अभी तो ऑलमोस्ट ये 20 मिनट का सेशन और चलेगा, और आज था लेक्चर 1, तो बहुत सारी चीजें आपके लिए मुश्किल होंगी. मैडम की न्यू ज्वाइनिंग है हमारे इदारे में, आज मिस का लेक्चर नंबर 1 है. इससे पहले आपकी मेंटोर कोई और थी, उनकी कोई मसरूफियात थी इस बैच में, वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाई, तो मैडम का हम शुक्रिया भी अदा करेंगे. वेरी अर्जेंट रिक्वेस्ट पे इन्होंने ज्वाइन किया है लर्निंग विद अर्निंग को. मिस आप कंटिन्यू कर सकते. स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं कोई स्पीड स्लो तेज है तो मैडम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मैडम थोड़ा आहिस्ता बोल लें, और अगर मैडम कुछ मुश्किल वे से समझा रही है तो हम इसको रिक्वेस्ट करेंगे कि मैडम अंडरस्टैंडेबल वे में समझा दें आपको. बाकी आखिर में आपके सारे सवालों के जवाब होंगे. ओवर टू मिस. जी मैडम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं. जी सर, इनके ना मैसेजेस आए हैं मेरे पास, तो अब मैं इनका रिप्लाई कर दूं या हम लेक्चर लास्ट में जी, लास्ट में सवाल जवाब आखिर. जी जी, फॉर श्योर आई विल टेक देयर 10 मिनट्स मोर. मैं चाह रही हूँ कि ये आज के लेक्चर में भी कुछ ना कुछ पढ़ के जाएं अगर ये आए हैं तो. That's right. Okay, so students, the most common question is how you can earn via communication. At the very beginning, I told you that when I started freelancing in 2017, I was a 4th semester student, BS 4th semester student.
BS English Language and Literature. I was learning graphic designing at that time, and there was no skill. मेरे पास कोई skill नहीं थी. I was very good in writing, but I wasn't a good graphic designer. हमने जी profiles सारी बनाई, and I was good in communication, and I scored a lot of projects, and till date I have very good relationship with my clients. कि वो client जिन्हें अब काम भी नहीं होता, still they message me or they email me just to check in with me that Akurat, how you are doing, या आप कैसी हैं. This is your professional ethics कि आपके client को बाद में 20 साल बाद भी काम पड़ता है. There was a client, I worked with him in 2019, and he just sent me his book. He's a bestseller writer of India, and he said that I want you to translate this book. So this is how your communication matters. I am working with an organization. I'm really young, and there are a lot of renowned writers there. But why I am their head? I am good in communication. This is how things work. So अब आपके ज़हन में एक question है कि how you can earn via communication. If you are good in communication, आप भूखे नहीं मर सकते. ठीक है, ये चीज आप लिख के आज रख लें. If you are good in communication, आप भूखे नहीं मर सकते. What are your fields? You can be work as sales representative. पढ़ा होगा जी, बहुत से लोग चीजें बेच रहे होते हैं और आप उनसे कन्विंस होके चीजें ले लेते हैं. कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, कॉल सेंटर्स आपने देखे होंगे, वहां डिफरेंट लोगों को हायर किया जाता है. दोज हु आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, एंड they call in other countries, and they sell their services as well. Marketing professionals होते हैं. They are people who market their services, who record their videos, or who market simply. आप देखो, if you are सादा अल्फाज में आप एक ब्लॉगर हैं, ठीक है, you are very good in communication. थोड़े अर्से बाद आपको ब्रांड से चीजें आने लग जाती हैं. They make you a marketing professional. ठीक है, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट. हर जगह पे जब आप बाहर के मुल्क में किसी में जाओगे, वहां एक पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट होता है कि लोगों से डील करने के लिए भी उन्हें एक बंदा रिक्वायर्ड होता है हु इज गुड इन कम्युनिकेशन. और उसे क्या आता हो, एक पॉइंट जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दोबारा स्लाइड पे जाऊंगी मैं. हमने जो एक लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो था कि वो कंसीडरेट हो, उसे ये पता हो हाउ ही और शी हैव टू एक्ट इन अ सर्टेन सिचुएशन. सो वो उन लोगों को पब्लिक रिलेशन में रखा जाता है. एंड व्हाट इज दिस पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान? वो है HR. आपकी कोई भी डिग्री हो, HR में जो आपके सारे ऑफिसेज होते हैं, वहां आपको HR में अगर हायर किया जाता है, इफ यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन. व्हेन वी विल टॉक अबाउट फ्रीलांसिंग, या हम जब मैं आपकी गिग्स बनवाऊंगी तब हम उस ये सारी लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल में बनवाऊंगी, उसमें हम ये सारी चीजें देखेंगे. ठीक है, देन ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर्स. इफ यू आर इंग्लिश इज योर सेकंड लैंग्वेज, देयर इज एन अदर फील्ड फॉर यू विच इज ट्रांसलेशन. ठीक है, आपको 2 लैंग्वेजेस आती हैं, आपको 3 लैंग्वेज आती हैं, आपको पंजाबी आती है, उर्दू आती है, इंग्लिश आती है. आई माई सेल्फ वर्कड एज अ उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेटर, एंड आई अर्नड अ लॉट इन पास्ट. आई विल शो यू प्रोजेक्ट्स एज वेल जिन पे मैंने काम किया हुआ है. बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं. दे आर सो मेनी पीपल जिन्हें अपने बिजनेस की डीलिंग्स के लिए दूसरे लोग चाहिए होते हैं, एज दे आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन, सो दे नीड अ पर्सन टू स्पीक ऑन देयर बिहाफ. देन आप ब्लॉगर बन सकते हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो. यू कैन टॉक अबाउट, पाकिस्तान में इंग्लिश अच्छे ब्लॉगर्स नहीं हैं. ठीक है, आपने वो देखा होगा, सारे जो हमारे शावेर जाफरी वगैरह हैं, दे आर गुड इन कम्युनिकेशन, बट दे आर नॉट दैट मच गुड. ठीक है, वो एक टॉपिक पे बात नहीं करते, वो पॉडकास्ट करते हैं, वो बिल्कुल फालतू होती हैं. सो यू कैन, देयर इज अ ह्यूज space, blank space in those fields. Then you can work as a voiceover artist. Voiceover artist, this is a very much common profession. इसके लिए मुझे मेरा नहीं ख्याल बहुत ज़्यादा explanation की ज़रूरत है. Then Amazon audiobooks, this is another niche. I'll give you a brief lecture on this as well. And then spoken instructor. बहुत से लोग आपको हायर करते हैं अगर उनके बच्चों को बोलना नहीं आता, just to tell them how to speak perfectly. So you can work as a spoken instructor. So we will move to our very first lecture,
which is our self introduction. मैंने आपको पहले बताया कि हम अपने self introduction के lecture पे बात करेंगे. Why we are going to start our lecture or our course with self introduction? Reason उसका क्या है? हम कहते हैं कि ये एक आइस ब्रेकेज एक्टिविटी है कि आपका और मेरे दरम्यान में जो एक गैप है वो कवर अप हो जाए. मैं अपने बारे में बात करूंगी, आप अपने बारे में बात करोगे, हम एक दूसरे को जानेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू. आपके सर भी आपको बता देंगे, बाद में आपको पता भी होगा आपने असाइनमेंट कैसे सबमिट करानी है. एट द एंड आपको मैं असाइनमेंट मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हम स्टूडेंट्स में आखिर में आपको आंसर करता हूँ. अभी स्टूडेंट मेंटोर को पढ़ा लेने दें, आखिर में आपके सवालों के जवाब हैं, फिर वो जो सवाल के जो मेंटोर के नहीं है वो मैं खुद आपको आंसर करूंगा. ओवर टू यू. या फॉर श्योर सर. So students, we will start from self introduction. We will start from yourself. कि आपने खुद को इंट्रोड्यूस कैसे कराना है. Why we have to emphasize on self introduction. किसी इंटरव्यू में जाओ, किसी क्लास में जाओ, wherever you have to go, वहां जाके आपको पहला क्वेश्चन ये मिलता है, just introduce yourself. Recently I went somewhere else, somewhere for interview. I gave them, I just simply जी मेंटोर. आई गेस मेंटोर का इंटरनेट ब्रेक हुआ है. स्टूडेंट्स वेट कीजिए. ऑल ऑफ यू वेट प्लीज. जी मैडम आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए, इंटरनेट ब्रेक हुआ है आपका. जी स्क्रीन शेयर कर लीजिए. इशू आ रहा है, सॉरी, इसलिए ना अगेन स्क्रीन शेयर कर लीजिए प्लीज. स्क्रीन शेयर. ओके स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन विजिबल है? ओके एक टेक्स्ट कर दें मुझे. जी विजिबल है. ओके. So why self-introduction is far more important in any in spoken English. So if you are going somewhere, go somewhere else, or you want to join someone, आपको सबसे पहले खुद को introduce कराना पड़ता है. You have to tell them whoever you are. ठीक है. So अब introduction जब आपने कराना है बच्चों, आपने उनसे जाके मिलना है. So there is a thing कि आपने उन्हें बुलाना कैसे है and how you have to get attention. So there are few greetings. हम कहते हैं greeting क्या होते हैं? There are few phrases or a word to get attention or start a conversation. हम कहते हैं greetings are conversation starters. ये conversation starters हैं. उसमें very first हमारी greeting आ जाती है. That is really famous. Hello. ठीक है. जब आप किसी person को बुलाते हैं, हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, but you are not able to use this in every situation. So you can use this hello in everywhere. Writing an email, or you are talking to someone, or you are going to start a meetings, then good morning. Now I will tell you the durations. So what are the durations to use these greetings?
So the very number one is good morning. So you have to use this from early morning till 11 o'clock. Then good afternoon. There is no phrase noun as good noon in formal English. ठीक है, गुड नोन की कोई फ्रेज नहीं है, हम गलत उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. यू कैन यूज टिल 12 o'clock. You can use good morning, and after that you will use good afternoon till 4 p.m. 4 p.m. तक आप यूज करेंगे good afternoon. छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. यू हैव टू लर्न दिस. देन आफ्टर गुड इवनिंग, आप अब गुड इवनिंग की फ्रेज 4 बजे के बाद से लेकर सो ऑन, जब तक आप सोते नहीं हो, यू विल यूज गुड इवनिंग. Why you are not supposed to use good night? Because good night is a conversation ending phrase. Good night का मतलब होता है now everything is end, now we have to sleep. ठीक है, आप रात के 12 बजे भी क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हैं, what you have to say at the very starting, you have to say good evening. Or there is a phrase that usually you heard in some movies, that is good day. गुड डे और गुड डे, इसे गुड डे बोलते हैं इकट्ठा करके यूजुअली. तो ये ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश की फ्रेज है और आप इसे यूज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट सो मच कॉमन. ये आपको मूवीज में ही सिर्फ नजर आती है. अच्छा जी, आगे अब हम पे जाते हैं. दीज आर इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स. इनफॉर्मल क्या है? ये यू कैन यूज दिस विद योर फैमिली, यू कैन यूज दीज विद योर फ्रेंड्स, बट यू आर नॉट सपोज टू यूज इन प्रोफेशनल सेटिंग्स और प्रोफेशनल एटमोस्फेयर्स. ठीक है, कौन कौन सी हैं ये फ्रेजेस? हाय, हे, व्हाट्सअप, हैया, व्हाट्स गुड. व्हाट्स गुड अमेरिका में है. आपने एक ने क्वेश्चन किया हुआ है, आप अमेरिकन इंग्लिश की बात करेंगे या ब्रिटिश इंग्लिश की बात करेंगे? वी यूजुअली फॉलो ब्रिटिश एक्सेंट or British English. What is the reason behind this is we are colonized. So still we are slaves somehow. So we used to use British English, and British English is far more common than American English, and American English is a variant of British English. So we have to use British English and we have to follow British accent as well. Then when you have to tell your name, what you have to use, how you have to start. But I will say, don't use my name is. As you are professionals, you are now grown up, so you are not supposed to use my name is. One thing, एक चीज मैं आपको अभी बता दूं. One thing I want to clear here, and this will be helpful, far more helpful for you people. This word is my, not my. ठीक है, ये my नहीं है. This is my, say, they. ठीक है, and what is this? This is not I. This is I. ठीक है, I am. I is not correct. I is not correct. This is I is not correct. I स्ट्रेस्ड कर रही हूं, बार बार बता रही हूं. दिस इज आई, नॉट आई. ठीक है, डिफरेंट वेरिएंट्स में आपको बताया, इस तरह बोलते हो आप, लेकिन ये गलत है. करेक्ट वर्ड इज आई. ओके, आई एम, या आप इसे इकट्ठा करके बोल दोगे आई एम. दिस इज नॉट माई, दिस इज माई बुक, माई पेंसिल, माई नेम इज. या यूजुअली इसको एक पिछले लफ्ज के साथ मिला के ईज कर दिया जाता है, माई नेम्स. ठीक है, सो व्हाट वी कैन से, फॉर एग्जांपल व्हाट आई विल से, आई एम खुरत, आई एम खुरत, माई नेम इज खुरत, माई नेम्स खुरत. ठीक है, ईज नहीं लगाया हमने. दिस इज कब यूज करना है? जब आपने कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करनी है, और यू कैन राइट दिस इन ईमेल एज वेल. ठीक है, दिस इज खुरत, or you can use your name. कुछ समझना है आप दोबारा पूछ सकते हो. You can use chat as well. जब आपकी chat open होगी, you can ask questions there as well. Then self introduction में हम अगली चीज क्या पढ़ेंगे? Location. आपकी geographical location क्या है?
आप बताओगे आई एम फ्रॉम, मुझे बताना है फ्रॉम वेयर आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, और इफ वी ऑल आर पाकिस्तानी, सो बट आई टेल, इफ आई हैव टू टेल यू अबाउट माय सिटी, बट आई से आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। अब अगली चीज है आई एम, और आगे नेशनैलिटी क्यों मैंने डाला हुआ है, जो चीज आपको मैंने पहले बताई कि आपने अपने बारे में जब इंटरनेशनल लेवल पे बताना है तो आप बताओगे कि यू आर फ्रॉम दिस कंट्री। नेशनैलिटी कहते हैं कि आप किस कंट्री के नेशनल हो, या आप किस कंट्री के इनहेबिटेंट हो, या आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। देन आई कम फ्रॉम कहाँ यूज होगा, आई कम फ्रॉम कहाँ यूज होगा बच्चों, वेयर you are somewhere else, you are in some other country, you are in some other city, आप एक जगह से दूसरी जगह गए हो, then you will tell them I come from। अब I'm born in and raised in, I'm born in and raised in, मैं फुला जगह पे पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं पला बड़ा वहां पे हूँ। ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है, क्यों बार बार डिटेल में चीजों को पढ़ रहे हैं, बाज मर्तबा बाज औकात आपको ये कहा जाता है टॉक अबाउट योर सेल्फ इन 3 minutes, टॉक अबाउट योर सेल्फ इन 5 minutes। सो वहां आपके कन्वर्सेशन फिलर्स काम आएंगे। आई एम बोर्न इन फैसलाबाद और रेज्ड इन यूके, ठीक है। अब आप कहते हो कि आपने आई एम यूज नहीं करना, आई एम यूज क्यों नहीं करना, आपको लगता है कि कोई आपको गलत ना समझ ले, दैट यू आर नॉट यूजिंग करेक्ट लैंग्वेज, ठीक है। आई एम बोर्न इन इज करेक्ट, बट यू कैन यूज आई वाज बोर्न इन, ठीक है। आप पास्ट टेंस में भी उसे यूज कर सकते हो, हम टेंसेस पे भी एम्फसाइज करेंगे, बट हम वेरी बिगिनिंग पे स्टार्टिंग पे क्यों नहीं कर रहे, ताकि आपको चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल ना लगे। I was born in and raised in, I was born in Pakistan and raised in United Kingdoms। I grew up in but living in, अब आपने ये बताना होता है कि आप फुला जगह पे पैदा हुए थे, आप फुला जगह पे पले बड़े हैं, बट आप आजकल फुला जगह पे रह रहे हैं। I grew up in Pakistan but now but living in United Kingdoms, now but living in China, ठीक है। आई ग्रू अप समवेयर, मैं किसी एक जगह पे पैदा हुआ हूँ बट मैं आजकल फुला जगह पे रह रहा हूँ। सादा कॉन्टेक्स्ट कर लेते हैं, आई ग्रू अप इन फैसलाबाद बट लिविंग इन इस्लामाबाद। आई हैव बीन लिविंग इन, अब ये आई हैव बीन लिविंग इन कब इस्तेमाल करना है, जब आप किसी को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम बताने लगो कि आप एक जगह पे इतनी देर से रह रहे हो। आई हैव बीन लिविंग इन USA since 6 years। आई हैव स्पेंट past years in, कब यूज करनी है ये फ्रेज, जब आपने किसी को बताना है कि पिछले कुछ सालों में आप कहाँ थे। आई हैव स्पेंट past years in China, मैंने अपनी जिंदगी के पिछले साल चाइना में गुजारे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टार्टिंग पे आपके लिए इंगल्फ करना मुश्किल होगा। अब आप लोगों ने सर लेट मी गिव देम